हेलो स्टूडेंट, मैं रामजीत सर सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का सब्जेक्ट समाजशास्त्र के विषय में अध्ययन करेंगे। जो पहला लेसन है भारतीय समाज का परिचय, यानी चैप्टर नंबर 1 है हमारा भारतीय समाज का परिचय। बच्चों, हम जानते हैं कि भारतीय समाज का जो परिचय है वो प्राचीन है, यानी भारतीय समाज का जो परिचय है वो बहुत पुराना है। भारतीय समाज के परिचय को जानने के लिए भारतीय समाज की संस्कृति बहुत जरूरी है, यानी भारतीय समाज का जो परिचय है वो भारतीय समाज की संस्कृति के माध्यम से ही हम समझेंगे। अब बच्चों, हम जानते हैं कि भारतीय जो हमारी संस्कृति है वो भी विश्व की महानतम संस्कृतियों में से एक है। हमारी संस्कृति लगभग 8000 वर्ष, ये हमारी जो संस्कृति है ये लगभग 8000 वर्ष जो है पुरानी है। हम अपनी संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति है उसको समझने के लिए भारतीय समाज की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज की संरचना के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, भारतीय समाज की संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय समाज की संस्कृति को समझने के लिए हम भारतीय समाज का संरचना के माध्यम से ही इसको जानेंगे। भारतीय समाज की संरचना की कुछ विशेषताएं हैं, जो कई प्रकार की विशेषताएं हैं जिनको हम नोट करने के माध्यम से शुरू करते हैं। एक एक करके माध्यम से जो हम समझते हैं इसकी विशेषताएं को, तो पहली जो इसकी विशेषता है वो है वर्ण व्यवस्था। ठीक, ये हमारी जो है ये वर्ण व्यवस्था जो है पहले से, यानी कि प्राचीन हमारी संस्कृति की ही व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था आप लोग पहले भी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यानी वर्ण व्यवस्था को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो हमारी जो ये वर्ण व्यवस्था है इसको 4 भागों में बांटा गया है। आप लोग जानते हैं, पहला जो था वो था ब्राह्मण। पहला हमारा जो था वो था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और हमारे जो हमारा चौथा है वो है शूद्र। जो ये वर्ण व्यवस्था थी वो है शूद्र। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि ब्राह्मण, इनके भी जो है इन्हीं वर्ण व्यवस्था यानी इन्हीं जातियों के आधार पर इनके कर्म भी बांटे गए थे। इनके कार्य करने के कौन कौन से कार्य होते थे, क्या करने पड़ते थे, इन्हीं को जो है इनकी जात व्यवस्था के आधार पर इनको कर्म को सौंपा गया था। अब हम उठाते हैं पहला टॉप जो हमारा था, ये था ब्राह्मण। ब्राह्मण के क्या कार्य होते थे, इनका कार्य आप लोग जानते हैं, जैसे ये विद्या के ज्ञानी होते हैं। आज भी आप लोग जानते हो ये सब पंडिताई अधिक करते हैं। तो कहने का मतलब ये विद्या के क्या है, ज्ञानी होते हैं। ये पढ़े लिखे थे, इनका कार्य होता था पढ़ना और पढ़ाना। अब दूसरा हमारा टॉपिक आता है कि क्षत्रिय। क्षत्रिय भी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो है क्षत्रिय वैसे भी देखा जाता है युद्ध प्रेमी होते हैं।
तो क्षत्रिय जो होते हैं वो युद्ध प्रेमी होते हैं। इनका कार्य होता था कि जो है जो वहां की प्रजा थी, मतलब जो राजा होता था उसकी जो प्रजा होती थी, इनका क्या करना होता था, रक्षा करना होता था। तो इसीलिए इनको कहा जाता था ये युद्ध करते थे, इनकी प्रजा की रक्षा करनी होती थी। अब आते हैं हमारे वैश्य। वैश्य के भी कार्य निर्धारित किए गए थे। वैश्य क्या होता था, वैश्य व्यापार करते थे, व्यापार जैसे व्यवसाय करते थे, किसान हुए, इन सब का कार्य क्या होता था, वैश्य का ही करना होता था। अब आता है हमारा अगला, जो होते थे हमारे शूद्र। शूद्र क्या होते थे, इन्हीं तीनों की यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका जो कार्य होता था शूद्र की, इनकी सेवा करना होता था। क्या करना होता था, सेवा। तो कहने का मतलब हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, ठीक, इसको इन्हीं 4 भागों में बांटा गया था। इन्हीं के आधार पर इनके जो है कार्य को निर्धारित किए गए थे। तो जो हमारी दूसरी व्यवस्था है, विशेषता है भारतीय समाज की, वो दूसरी विशेषता थी कि आश्रम व्यवस्था। आप लोग जानते हैं कि पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, 8वें और 9th में भी आप लोग पढ़ते आए होंगे पहले। तो ये भी हमारी जो आश्रम व्यवस्था थी, इसे भी 4 ही भागों में बांटा गया था। इसे भी 4 ही भागों में बांटा गया था। जो हमारी पहली व्यवस्था थी इसकी, वो थी ब्रह्मचर्य व्यवस्था। ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद दूसरा हमारा आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम। तीसरा हमारा हुआ वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा है हमारा संन्यास। ठीक, तो कहने मतलब हमारी जो ये आश्रम व्यवस्था है, दूसरी विशेषता आश्रम व्यवस्था है, इसको भी 4 ही भागों में बांटा गया था। पहला है ब्रह्मचर्य व्यवस्था। इसके भी वो थे, इसकी भी सीमा थी। इसकी सीमा थी 25 वर्ष। 25 वर्ष। इस ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था में जो है बालक क्या करता था, वो गुरुकुल में जाता था। गुरुकुल में जो है लगभग 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। गुरुकुल में जाकर गुरु के समीप बैठकर जो है वो 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या करता था, पालन करता था, और गुरुकुल में ही जो है अपनी शिक्षा को प्रारंभ करता था। इसके बाद 25 वर्ष के बाद से, 25 वर्ष से यानी 25 क्या 26 से 50 वर्ष, 26 से 50 वर्ष जो होता है हमारा गृहस्थ आश्रम होता है। इसके बाद बालक जो है, बच्चा जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और उसकी क्या हो जाती है, शादी विवाह जो है हो जाती थी। उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम का क्या करता था, जीवन व्यतीत करता था। आगे हमारा आता है वानप्रस्थ आश्रम। इसकी भी समय है। वानप्रस्थ जो होता है हमारा वो है 26 से 75 वर्ष। 26 से जो है 75 वर्ष होता है, वो होता है वानप्रस्थ आश्रम का। इसमें क्या होता था कि इसमें वानप्रस्थ आश्रम में घर से जो है बाहर जाना होता था, घर से बाहर जाना होता था और लोगों को वानप्रस्थ आश्रम का पालन करता था। इसमें कहने का मतलब वानप्रस्थ में जो जाते थे लोग, वन में जाकर जो है धर्म का प्रचार करते थे, धर्म का प्रचार वगैरह किया करते थे। अब आता है हमारा संन्यास आश्रम। संन्यास जो है ये जो है 75 से
100 वर्ष। 75 से 100 वर्ष ये हमारा संन्यास आश्रम होता है। लोगों को 75 से 100 वर्ष तक सन्यासी जीवन व्यतीत करना होता था। इस सन्यासी जीवन में वो क्या करते थे, जंगल में जाके जो है अपना सन्यास पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वहीं पर जो है ये मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते थे सन्यास जीवन बिताकर। आगे हमारा हम तीसरी आपको विशेषता बताएंगे भारतीय समाज की। जो हमारी ये प्राचीन व्यवस्था थी, वो तीसरी हमारी व्यवस्था थी संयुक्त परिवार। आप लोग वैसे भी जानते हैं हमारे पहली जो परिवार वाली विशेषता थी वो क्या थी, ज्वाइंट फैमिली थी, यानी जिसको हम बोलते हैं संयुक्त परिवार। ये तीसरी विशेषता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब आप जानते हैं कि ज्वाइंट फैमिली, इसमें परिवार के कई सदस्य होते हैं। जैसे सपोज करिए कि दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, ठीक कई कहने मतलब इसमें एक दो पीढ़ी के जो है परिवार के लोग रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। लेकिन एक बात यह, इसकी संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वही क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। मुखिया वही बनाया जाता था जो इस पूरे परिवार में क्या होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। कहने मतलब पूरे परिवार में जो सबसे बड़ा होता है वही संयुक्त परिवार का मुखिया होता है। तो जो हमारी जो प्राचीन समाज की जो संरचना थी, जो इसकी विशेषताएं थी, ये ऐसे ही कई विशेषताओं में बटा हुआ था। तो इसमें एक संयुक्त परिवार भी था कि संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली है। इसमें कई सदस्य के लोग रहते हैं, कई लोग रहते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, तो दादा दादी, ये सब रहते हैं। कहने मतलब अगली हमारी जो विशेषता है चौथी, वो है पंचायत व्यवस्था। क्या है, पंचायत व्यवस्था। पंचायत आज भी आप लोग जानते होंगे, गांव वाली शायद पंचायत सुने होंगे। तो यही हम बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं, गांव वाली ही पंचायत की डिस्कस कर रहे हैं। गांव वाली जो पंचायत व्यवस्था है वो आप लोग जानते हैं कि इसमें भी 5 सदस्य होते थे। गांव में भी 5 सदस्य होते थे और वो श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे। श्रेष्ठ व्यक्ति होते, पांचों श्रेष्ठ होते हैं, बुजुर्ग के तौर पर, पढ़े लिखे के तौर पर, ज्ञानी के तौर पर। ये पांचों क्या होते थे, श्रेष्ठ होते थे। जो भी छोटी मोटी हुआ करती हैं समस्याएं गांव की, पुरानी जो छोटी मोटी समस्याएं गांव की हुआ करती थी, तो यही पांचों मिलकर क्या करते थे, गांव के जो झगड़े होते थे उसको सुलझा दिया करते थे। यही जो है पंचायत व्यवस्था गांव की पहले प्राचीन व्यवस्था थी।